मैं सबसे पहले तो सभी हिमाचल वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से देता हूं। आज देश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, एक संकल्प लेकर कि भारत को सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत बनाएंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और युवाओं के माध्यम से भारत दुनिया भर में एक नई पहचान बनाएगा। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को लॉन्च किया है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किसान यूरिया और खाद की खपत कम करें और पारंपरिक खेती को बल देकर आत्मनिर्भरता की ओर जाएं। रक्षा उत्पादन हम और बढ़ाएंगे और अन्य क्षेत्रों में भी भारत आगे बढ़कर अब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति दुनिया की बन जाएगा। और यही नहीं, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेनाएं स्वतंत्र हैं, दुश्मन देश को किसी भी रूप में जवाब देने के लिए, और न्यूक्लियर धमकी को हम नहीं मानेंगे। और जो पूंजीवाद के लिए कोई अवसरवादी काम जो कुछ दुनिया भर के देश कर रहे हैं, वो दुनिया के हित में नहीं है, लेकिन उस लड़ाई को भी हम लड़ने में सक्षम हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य की बात जब प्रधानमंत्री जी करते हैं तो देश के युवाओं में उम्मीद देखते हैं और ये भी कहते हैं कि देश के युवा सपने देखें और सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े, नई सोच लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उनके साथ है। दूसरा, लखपति दीदी, 3 करोड़ में से 2 करोड़ बहनें बन गई हैं। अब 1 करोड़ को भी जल्द लखपति दीदी बनने के अवसर दिए जाएंगे। किसानों का धन्यवाद किया है 140 करोड़ भारतीयों का पेट भरने के लिए और दुनिया भर में भारत का अनाज पहुंचाने के लिए। अनुराग जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार वोट जो काटे जा रहे हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहा है और आपकी तरफ से कई बार बयान भी इसके ऊपर है, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसको क्या किस तरह से देखते हैं? विपक्ष का वोट चोरी के आरोप वैसे ही जैसे चोर मचाए शोर, और चोरी किसने की, डाका किसने डाला, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने वोटों का फर्जीवाड़ा जो किया अपने विपक्षी दलों के साथ मिलकर, आज वो सामने आया। उसका मैंने एक उल्लेख प्रेस वार्ता में भी किया था और हमने स्वागत किया कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट की मतदाता सूची की सफाई करता है, नए कदम उठाता है। SIR बहुत अच्छा कदम है। घुसपैठिए वोट जो कांग्रेस ने बनाए और विपक्षी दलों ने बनाए, उस पर रोक लगनी चाहिए। और हर बार कांग्रेस ने कभी EVM पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी VVPAT पर प्रश्न चिन्ह उठाए, लेकिन कभी सबूत नहीं दिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी है, स्पष्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब कांग्रेस जो बिहार का चुनाव RJD के साथ मिलकर हारने वाली है, अब वो कुछ नहीं करेंगे। अब वो केवल आरोप लगाएंगे। चुनाव हारने से पहले बहाने ढूंढ रहे थे, बहाने उनको मिल गए कि इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो और चुनाव हार के बाद कुछ मत करो। अगर देखा जाए तो जब हिमाचल में कांग्रेस बन जाती है तब EVM के ऊपर बात नहीं होती, पर अदर स्टेट की बार मतलब लेकर देखिए, कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें बनी, तब कोई आरोप नहीं लगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जीती तो कोई आरोप नहीं लगे। लेकिन अगर जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है तो इनके लिए EVM, VVPAT और इलेक्शन कमीशन सब खराब हो जाते हैं।